हेलो गाइस, मैं अमित सर, स्वागत है आपका इस चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और यहाँ पर मिलेंगे एमएसटी सीटी से रिलेटेड सारे अपडेट। तो गाइस, पहले ही मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे इंजीनियरिंग एडमिशन के टाइम पे वो मैंने बताया था। बट हाँ, सीटी एग्जाम देना और जब एडमिशन होगा क्या प्रोसेस, उसके बीच में काफी गैप होता है। तो उसके बीच में आप सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा सकते हो, मगर जब एमएसटी सीटी का आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए मिनिमम, जो अभी एमएसटी सीटी के एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करने के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे लगेगा एग्जाम के पहले। ओके, तो वो डॉक्यूमेंट पे आज चर्चा होने वाली है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्लास 10 का मार्कशीट। ओके, क्लास 10 का मार्कशीट, जो आपने 10th एग्जाम दिया ये सबने, तभी तो सीटी का एग्जाम देने वाले हो। तो क्लास 10 का मार्कशीट आपके पास होगा, वो लगेगा। उसके बाद क्लास 12 का मार्कशीट। अब ये कब लगेगा, इसमें भी कंडीशन है और है। ओके, और ये एंड नहीं है और है। ओके, हर जगह एंड नहीं है और है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, क्लास 10th में मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दो मिलता है। आप सिर्फ मार्कशीट लाओगे तो भी चलेगा। ओके, जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो मार्कशीट से देख देख कर आपको सारे उसके मार्क्स डालने होते हैं कि मुझे इंग्लिश में इतना मिला था, मैथ्स में इतना मिला था, साइंस में इतना मिला था, सोशल साइंस में इतना मिला था, मेरा टोटल इतना मिला था। ये पूरा डिटेल डालना पड़ता है, इसीलिए आपको 10 का मार्कशीट चाहिए। दूसरा 12th का मार्कशीट, उसमें एक ऑप्शन पूछेगा कि क्या आप 12th अपियरिंग हो। 12th अपियरिंग का मतलब कि अभी आप 12th में पढ़ रहे हो, 12th का एग्जाम देने वाले हो और सीटी का पैरेलल में, तो आपको अपियरिंग डालना रहेगा। तो 12th का कोई स्कोर नहीं पूछेगा, तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। किंतु परंतु अगर आप ड्रॉपर हो तो आप वहां पर अपियरिंग नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, पास्ट लिखोगे, PASSED, पास्ट। तब आपसे वो पूछेगा कि भाई 12th आपने कौन सी ईयर में पास किया और आपको फिजिक्स में कितने, केमिस्ट्री में कितने, मैथ्स में कितने डाले थे, कितने आए थे, वो स्कोर डालो। तो वो स्कोर डालने के लिए फिर आपको 12th का मार्कशीट लगेगा। अगर आप ड्रॉपर हो तो, रेगुलर हो तो आप अपियरिंग डाल दोगे तो आपसे स्कोर नहीं पूछेगा और आपको ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। थर्ड, आधार कार्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज ये हर जगह आपको, जगह जगह पे आपको यूज हो रहा है। अब आधार कार्ड आपको कैसे यूज होगा गाइज। ओके, देखो, जैसे आप बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करोगे, एमएसटी सिटी का एग्जाम देने के लिए जाओगे। ओके, तो एग्जाम सेंटर में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई एक गवर्नमेंट आईडी हो। और गवर्नमेंट आईडी 18 साल से नीचे वाले का सिर्फ आधार कार्ड ही बनता है गाइज, ना पैन कार्ड बनता है, ना ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। ओके, पासपोर्ट किसी किसी का बनता है, पेरेंट्स के ऊपर सपोर्ट करता है, बट पासपोर्ट मोस्ट, बहुत रेयरली किसी किसी का रहता है। ओके, मोस्ट ऑफ लोगों का आधार कार्ड सबके पास रहता है। इसीलिए आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है गाइज, कि आधार कार्ड का आप डिटेल डालेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सा गवर्नमेंट आईडी दिखाने वाले हैं एग्जाम सेंटर पे, तो वहां पर आपको आधार कार्ड सिलेक्ट करना होगा, इसीलिए आधार कार्ड लगेगा। समझ रहे हैं आप। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, पासपोर्ट लग सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड भी एक्सेप्टेबल होता है, बट आप अंडर 18 में हो तो आपका पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस तो बनेगा नहीं, बराबर। इसीलिए आधार कार्ड इज वेरी यूजफुल। आप आधार कार्ड डालोगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम में, आप आधार कार्ड का डिटेल डालोगे और एग्जाम जब आप देने जाओगे तो एग्जाम सेंटर में भी हॉल टिकट के साथ आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, तभी आपकी एंट्री होगी। अगर आपने दिखाया नहीं तो आपकी एंट्री नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर 10th मार्कशीट के बाद 12th मार्कशीट तो आपको नहीं लगेगा, आप अपियरिंग हो, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, ड्रॉपर को लगेगा। आधार कार्ड यहाँ पर आपको लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पर लगने वाला है एक्टिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। सर, मोबाइल नंबर तो सुना था, ईमेल आईडी भी सुना था, ये एक्टिव मोबाइल नंबर क्या होता है, ये एक्टिव ईमेल आईडी क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्टिव मोबाइल नंबर की मतलब ऐसा मोबाइल नंबर जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो और आगे यूज करने वाले भी हो। एक्टिव ईमेल आईडी का भी मतलब सेम होता है कि ऐसा ईमेल आईडी जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो, आपको उसका लॉगिन आईडी पता है, मतलब ईमेल आईडी पता है, आपको उसका पासवर्ड पता है। क्यों? क्योंकि एमएसटी सिटी में जो आप एप्लीकेशन भरने के टाइम पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे, वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आप बार बार लॉगिन कर पाओगे, उसी से आपका हॉल टिकट भी निकलेगा, उसी से आपका स्कोर कार्ड भी आएगा, उसी से आपका
कैप प्रोसेस का फॉर्म भी भरा जाएगा, उसी से आपका पूरा इंजीनियरिंग का एडमिशन या फार्मेसी जो भी आप करने वाले हो उसका एडमिशन प्रोसेस भी होगा। इसीलिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे कौन सा मोबाइल नंबर, कौन सा ईमेल आईडी आप यूज करते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी आता है, और अगर वो ओटीपी नहीं आया या बाय चांस आपका मोबाइल नंबर खो गया, बाय चांस आप ईमेल आईडी भूल चुके हो, तो ओटीपी आप डाल नहीं पाओगे। ओटीपी नहीं डालोगे तो लॉगिन नहीं होगा, और लॉगिन नहीं होगा तो फिर आप ना एग्जाम दे पाओगे, ना हॉल टिकट चेक कर पाओगे, ना कैप प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाओगे। इसीलिए ऐसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का होना जरूरी है इस पे ओटीपी आए और आप ओटीपी यूज कर पाओ। उसके लिए मोबाइल नंबर यूज भी होना चाहिए, तो आप अपना मोबाइल नंबर या पापा का या मम्मी का डाल सकते हो। ईमेल आईडी भी ऐसा ईमेल आईडी होना चाहिए जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो, तो अपना भी यूज कर सकते हैं, भैया का, बहन का, बड़ी सिस्टर का, पापा का या मम्मी का, ऐसा ईमेल आईडी यूज करो जो ईमेल आईडी रिस्पॉन्सिबली यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बातों का महत्वपूर्ण ख्याल रखना है। नंबर 1, 10वीं का मार्कशीट हो गया, 12th में आप अपियरिंग हो, खाली ड्रॉपर को लगने वाला है 12th का मार्कशीट, फिर आधार कार्ड, ओके, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये अभी अब तक हम लोग ने देखा है। इसके आगे आपको आपका एक लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ता है, वो भी ब्लैंक बैकग्राउंड से। मैंने बोला ब्लैंक, मैंने ब्लैक नहीं बोला, मैंने ब्लैंक बोला, BLANK। मतलब आपको ऐसे बैकग्राउंड का फोटो लेना है जो ब्लैंक हो, वो कोई भी कलर हो सकता है, चलेगा, व्हाइट, रेड, ब्लू, स्टूडियो में जाके आप खिंचवा रहे हो तो भी बैकग्राउंड कोई भी हो चलेगा, बट ब्लैंक होना चाहिए, कुछ लिखा हुआ या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका फोटो स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फोटो में अगर आपका, समझ लीजिए बहुत सारे लोगों को लेंस होता है, लेंस मतलब कि चश्मा लगाए, तो आपके चश्मे में रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, आपके आई के रेटिनास जो है वो क्लियर दिखने चाहिए। तो आपका फोटो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, आपका आंख पूरा बराबर दिखना चाहिए, आपका कान, नाक, मुंह वगैरह पूरा दिखना चाहिए। ऐसा 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 आप सेल्फी के लिए पोज नहीं कर रहे हो, ऐसा फोटो नहीं चलेगा। आपका एकदम स्पष्ट रूप से कान, नाक दिख रहा है, चिन दिख रहा है, सर, हेड, आंख, यो आईब्रोज, पूरा फेस पूरा का पूरा दिखना चाहिए। समझ रहे हो? ऐसा फोटो आपको यूज करना है जो हम लोग स्टूडियो में खिंचाते, स्कूल में देते हैं, और वही फोटोग्राफ आपको 6-7 निकाल के रख लेना है, क्योंकि वो फोटोग्राफ आपको फिर एक एप्लीकेशन में अपलोड करोगे, फिर आप क्या प्रोसेस के टाइम पे करोगे, फिर एडमिशन के लिए जब कॉलेज में आओगे वहां पर भी 4-5 फोटो दोगे, तो एक ही फोटो का हर जगह रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लेटेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बचपन का 7वीं 8वीं का फोटो दे रहे हो और अभी आप अलग है, पहचान में नहीं आ रहे हो, एग्जाम सेंटर ऑफिसर ने बोला अरे ये किसका फोटो लाया है, भाई का फोटो लाया क्या, हाँ भाई का फोटो, भाई की आईडी पे तू एग्जाम देने आया, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आप एडमिशन नहीं, आप जो है एग्जाम नहीं दे सकते, जाओ बाय। ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम सेंटर पे स्पष्ट रूप में लेटेस्ट फोटो के अकॉर्डिंग आप दिखने चाहिए, हाँ फोटो में वही है, आधार कार्ड भी वही है और बंदा भी वही है, तीनों जगह पे सेम है, मतलब आप एग्जाम दे सकते हो, आओ। समझ रहे हैं आप? तो आपका आधार कार्ड भी लेटेस्ट अपडेटेड होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था कि भाई आधार कार्ड जिसने अपडेट नहीं करवाया अपडेट करवा लो, क्योंकि आधार कार्ड पे जो फोटो होता है, जो जैसा आप दिख रहे हो लेटेस्ट होना चाहिए। फिर आपका जो नाम है और जो सरनेम है, जो फादर का नाम है, मोस्टली जैसे मेरा अमित उमेश चौधरी, ऐसा मेरा आधार कार्ड पे होगा, वैसे आपके भी आधार कार्ड पे नाम, पापा का नाम, सरनेम प्रॉपरली होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। वरना क्या होगा, एप्लीकेशन पे अलग नाम, बराबर, आधार कार्ड पे अलग, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे अलग, मिसमैच हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम होता है फ्यूचर में। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि भाई जेईई मेन के ऊपर जो मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाया कि भाई उनका पूरा का पूरा डेटा फैच होने वाला है आधार कार्ड से, तो आधार कार्ड में गड़बड़ होगा तो आप जेईई मेन का एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। आधार कार्ड में एकदम अपडेटेड वगैरह होना चाहिए, ये भी एक लेटेस्ट अपडेट है। उसके साथ आपको क्या होता है, एक ब्लैंक व्हाइट पेपर पे जिसपे लाइन वाइन कुछ नहीं हो, उस पर ब्लैक इंक से या ब्लैक इंक से मोस्टली या ब्लू लिंक से भी चलता है, आप साइन करोगे, सिग्नेचर, वो साइन अपलोड करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म में। तो फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, बैंक डिटेल। अब बैंक डिटेल क्या लगेगा गाइस, तो बैंक डिटेल में बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप उसमें पेमेंट करना होता है, एग्जाम का पेमेंट करना होता है, जैसे 1000 रुपए जनरल वालों के लिए होता है, कास्ट वालों के लिए 800 रुपए होते हैं, पीडब्ल्यूडी का भी 800 के आसपास होता है, तो ये फीस भरना होता है। तो अगर आप यूपीआई से कर रहे हो तो यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा, स्कैन करके कर रहे हो तो स्कैनर आ रहा है, स्कैन करके करो, हो गया। बट अगर आप नेट बैंकिंग से कर रहे हो तो नेट बैंकिंग का पूरा डिटेल डालना पड़ेगा। अगर आप नेट बैंकिंग से नहीं कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर रहे हो, तो उसका पूरा डिटेल डालना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज अ बैंक डिटेल फॉर फी पेमेंट, जस्ट अ फी पेमेंट, जो भी उसका फी, एग्जाम का फी होता है उसके पेमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर फोटो में और साइन में कुछ इंस्ट्रक्शन है। देखिए 50 KB के अंदर आपका फोटो, 50 KB के अंदर आपका साइन होना चाहिए।
जब फॉर्म फिलिंग होगा उसका भी मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट मोटा मोटी क्या क्या लग रहा है वो आपको पता होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओके। अब ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात एंड में बताने वाला हूँ। बाद में कोई बोलना मतलब पहले बताया नहीं था, ओके। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम पे लगने वाले हैं। बट आप फिलहाल के लिए फॉर्म में सिर्फ यस करके डाल सकते हो कि मैं महाराष्ट्र, उधर पूछेगा कि आर यू डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, तो उधर यस कर दो, बट ओरिजिनल अपलोड करने की जरूरत नहीं है। कास्ट पूछेगा, आप यस कर दो, ओरिजिनल अपलोड करने की जरूरत नहीं है। वैलिडिटी नॉन क्रीमिलियर के लिए भी सेम ऐसा ही है, अब ईडब्ल्यूएस के लिए भी वैसा ही है। अपलोड कहीं पर भी नहीं करना है, एमएसटीडी के एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड कुछ भी नहीं करना है, खाली यस 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 कर देना है। बट जब आप एडमिशन लोगे वो टाइम तक आपको ये सारे डॉक्यूमेंट बना के रख लेने पड़ेंगे। कौन से महीने में सर? जून में रिजल्ट आएगा सीटी का, जुलाई में एडमिशन होगा, तब तक आपको ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है। बट फिलहाल के लिए एग्जाम में एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी अपलोड नहीं करना है, समझ में आ रहा है? ये सब अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस, खाली पीडब्ल्यूडी वाले को ध्यान रखना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी का मैं सर्कल कर लेता हूं, पीडब्ल्यूडी का अलग केस है, मैं पीडब्ल्यूडी का मैं बता देता हूं। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो भी है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ध्यान से सुनेंगे, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के पास ये डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर जो इन्विजिलेटर होंगे या ऑफिसर जो होंगे वो चेक करेंगे कि आप पीडब्ल्यूडी के अंडर एग्जाम दे रहे हो, पीडब्ल्यूडी का बेनिफिट्स ले रहे हो, तो आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है कि नहीं। तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वाले जो रहेंगे एग्जाम होने के पहले आपको रेडी करना है। बाकी लोग को कब रेडी करना है? एडमिशन लेने के टाइम पे, जून जुलाई के पहले सब रेडी करना है। बट जो पीडब्ल्यूडी वाले रहेंगे वो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट कब रेडी कर लेंगे? अप्रैल के पहले। क्यों? क्योंकि अप्रैल में तो एग्जाम होगा ना, अप्रैल में एग्जाम होगा, तब जो जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे तो ऑफिसर चेक करेगा, तो वो टाइम पे आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो मैं हर एक चीज बारीकी से बता रहा हूं, ओके। तो ध्यान से सुनना है आपको, अपने मन से कोई भी मीनिंग मत बता लेना। सबसे पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया था, नो फिजिकल सबमिशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने जो भी बताया, ओके, सब का डिटेल डालना है, ऑनलाइन अपलोड नहीं करना है। जैसे मैंने बोला 10th का मार्कशीट का डिटेल डालना है, अपलोड करना है नहीं। 12th का मार्कशीट का डिटेल डालना है अगर आप ड्रॉपर है तो, अदरवाइज अपीयरिंग लिखना रहेगा। अपलोड करना है नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, नॉन क्रीमिलियर, ये सब पूछेगा कि आपके पास है कि नहीं। डोमिसाइल पूछेगा, आप डोमिसाइल हो कि नहीं, आपका कास्ट है कि नहीं। सब में यस 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 करना रहेगा, बट अपलोड कहीं नहीं करना है। अपलोड, नो फिजिकल सबमिशन, कहीं पर भी अपलोड नहीं करना है। तो आपको मोटा मोटी सारे डॉक्यूमेंट कब चाहिए होंगे? जब आप कैप प्रोसेस में एडमिशन लोगे, रिजल्ट आने के बाद जुलाई के महीने में। एग्जाम कब होगा? अप्रैल के महीने में। एग्जाम कब होगा? अप्रैल के महीने में। एप्लीकेशन फॉर्म कब भरना होगा? दिसंबर के महीने में। एप्लीकेशन फॉर्म कब भरना है? दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर के महीने में हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए होंगी, ओके। अप्रैल में क्या चाहिए होगा? सिर्फ आधार कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी वाले को पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, बाकी सारे सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, नॉन क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जो भी है, फलाना ठिकाना, इम्तिहाना, गैप सर्टिफिकेट, जो भी है, ये सब कब चाहिएगा? एडमिशन के टाइम पे, जुलाई के महीने में। समझ में आ रहा है? मैंने सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है। फिर जो भी ऑफिशियल सर्कुलर में आते हैं डॉक्यूमेंट में, वो इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड करना है, मतलब आपके हॉल टिकट में प्रिंट होके आता है, तो वो सारी चीजें तो हम बताएंगे। वीडियो आप बस रेगुलर देखते रहो। दिनेश सर लाइव स्टडी, दिनेश सर काउंसलिंग, ये दो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करके रख लेना है। और ये दोनों पे बहुत सारे वीडियोस नहीं आते, इंपॉर्टेंट वीडियोस ही आते, तो वो वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे देखना है। कुछ भी आता है तो ओके, 2-3 दिन में या हफ्ते में 2 या 3 वीडियो ही आते, ज्यादा नहीं आते। 2-4-5 मिनट का होता है, देख लेने का फटाक से क्या क्या अपडेट आया, बस, ओके। ज्यादा हम लोग भर के वीडियो नहीं डालते, हमको भी मालूम है बच्चे पढ़ाई करने में बिजी है, उनको बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट आया तो भी डालना चाहिए। उसके अलावा कीप ओरिजिनल हैंडी, यू विल नीड टू प्रोड्यूस योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन ड्यूरिंग सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, दैट इज कैप प्रोसेस। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जून में रिजल्ट आएगा सीटी का, बोर्ड का, सबका आएगा, जून में सब तक का ही आता है, और जुलाई में होता है एडमिशन प्रोसेस। वो टाइम पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके हैंड में होना चाहिए, हैंडी बोल रहा है, आपके हैंड में होना चाहिए। वो टाइम पे आपको अपलोड भी करना पड़ेगा और फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है। मतलब कैप प्रोसेस में हर एक सेंटर अलॉट होगा, वो सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा। एक ऑफिसर रहेगा, आपने ऑनलाइन अपलोड किया है, फिर भी आपको हाथ में आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट है कि नहीं, वो चेक करेगा।
उसको हम लोग बोलते हैं एफसी सेंटर, फैसिलिटेशन सेंटर पे सारे वेरिफिकेशन होते हैं, जो ऑलरेडी ड्रॉपर है उनको पता होगा। तो वो आपके वो टाइम पे हाथ में होना चाहिए। जुलाई में अपने को सब डॉक्यूमेंट चाहिए। कब चाहिए? जुलाई में। तो तब तक आपको सब बनवा के रख लेना है। ओके, ये सारी चीजें हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फॉर्म एप्लीकेशन कब भरना है? दिसंबर में, ठीक है, ओके। और ये सारी चीजें डेट्स है आपने। फिर एग्जाम कब होगा? अप्रैल में, ठीक है। रिजल्ट कब आएंगे? जून में। एडमिशन कब होगा? जुलाई में। तो हमें सब डॉक्यूमेंट कब चाहिए? जुलाई में। जून में, अप्रैल में क्या चाहिए रहेगा? आधार कार्ड चाहिए रहेगा। क्या चाहिए रहेगा? आधार कार्ड, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी वालों का पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट कब चाहिए? जुलाई में चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट कब चाहिए? सब डॉक्यूमेंट कब चाहिए? जुलाई में चाहिए, ठीक है। समझ में आया सबको? ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने में सिर्फ डालना पड़ता है, डिटेल डालना पड़ता है, 10th का स्कोर कार्ड, 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, आपका नाम, ईमेल, आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारी चीजें आपको लगती हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। लास्ट ईयर में 7,65,000 स्टूडेंट ने एनरोल किया था, जिसमें 6,75,000 ने पार्टिसिपेट किया था, बोले तो एग्जाम दिया था। ओके, जिसमें से 4,64,000 पीसीएम के थे और 3 लाख के आसपास पीसीबी वाले हैं। ये सारे डेटास आपको मैंने शेयर किया। ये सीटी का लेटेस्ट डेटा अकॉर्डिंग टू सीटी सेल। तो कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो भाई सीटी का प्रिपरेशन कोई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो एकदम सीरियसली करना चालू कर दो। ओके, और क्या क्या लगने वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आधार कार्ड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एक्टिव मोबाइल नंबर, एक्टिव ईमेल आईडी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब कोई फ्री में एनरोलमेंट, फ्री में पढ़ना चाहता है एमएसटी सिटी का, तो एकलव्य 5.0 दिनेश सर ऐसा सर्च करने का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एकलव्य 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 5 जगह प्लेलिस्ट है। इससे करो, एकदम तगड़ा पढ़ाई होगा। बेस्ट बुक चाहिए? ब्रह्मास्त्र सिटी चैंपियन, लास्ट 3 साल आप पीवाईक्यू कर लो, 23, 24, 25, बेस्ट प्रिपरेशन होगा। वहीं से आपको कहीं कहीं ना कहीं 50-60% क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है। लास्ट 3 से 4 साल के पीवाईक्यूज में 5 साल का करते हो तो और अच्छी बात है। इसको पेड ऑनलाइन कोर्स चाहिए, टॉपर्स प्रो दिनेश सर का सबसे बेस्ट कोर्स है महाराष्ट्र में, मात्र 1800 रुपए का लाइव कोर्स है। रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो 1500 रुपए में पीसीएम, टॉपर्स पीसीएम दिनेश सर ऐप पे आपको ये सब मिल जाएगा। कुछ भी चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टीम का नंबर मिल जाएगा, या दिनेश सर ऐप आप डालो, ऐप मिल जाएगा, ऐप में सारे कोर्सेज है, ठीक है। तो आपको सही जगह पे सही चीज मिलेगी। इधर उधर आप भटको मत, गलत संगत में मत पड़ो, गलत जगह मत भटको जो आपको गलत कुछ भी बता रहे हैं, ठीक है। आपको अगर हमारे बारे में जानना है तो सिंपल है, किसी भी सीनियर बंदे से पूछो, भाई दिनेश सर के बारे में क्या जानता है तू, दिनेश सर एमएसटी सिटी के लिए कैसा पढ़ाते, कैसी उनकी टीम, तो वो जो आपको बताएगा उसके ऊपर भी विश्वास करो, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग आप करो प्रिपरेशन, जल्दी से जल्दी चालू कर दो। बिकॉज जितना बोर्ड आपका इंपॉर्टेंट है उतना ही, या हम लोग बोल सकते हैं उससे ज्यादा आपका एमएसटी सिटी इंपॉर्टेंट है। उससे ही निर्भर करता है आप कौन से कॉलेज में आओगे और कितना प्लेसमेंट लोगे, ठीक है। तो और अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, और एमएसटी सिटी 2026 करके प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो प्लेलिस्ट में बहुत सारे यूजफुल वीडियो है, वो देखो, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लो लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।